This is paper 5. 5.3 is variant and November 2021. First question of this paper is from combination. Statement of the question is 26 members of the local sports club include Mr. and Mrs. Khan and their son Abad. लोकल स्पोर्ट्स क्लब इंक्लूड मिस्टर एंड मिसेस खान एंड देयर सन अबाद। ये तीन लोग हैं, 26 मेंबर्स हैं लोकल स्पोर्ट्स क्लब में। द क्लब इज होल्डिंग अ पार्टी टू सेलिब्रेट अबाद्स बर्थडे बट देयर इज ओनली रूम फॉर 20 पीपल्स। टोटल मेंबर्स हैं 26, रूम इज ओनली फॉर 20 पीपल्स। In how many ways can 20 people be chosen from 26? 20 people be chosen from 26। इस chosen के वर्ड से पता चला हमें कि ये क्वेश्चन कम्बिनेशन का है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। 26 मेंबर ऑफ द क्लब गिवन। अब ये गिवन का मतलब है कि यहाँ पे कोई कंडीशन देने लगा है, रिस्ट्रिक्शन देने लगा है। गिवन दैट मिस्टर एंड मिसेस खान एंड अबाद मस्ट बी इंक्लूडेड। उन 20 पीपल्स में को हमने चूज करना है। उन 20 पीपल्स में ये तीन लोग मस्ट बी इंक्लूड होने चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस खान एंड आबाद। तो सो इन तीन पीपल्स को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल हमारे पास हैं 26, चूज करने हैं वो हैं 20। रिस्ट्रिक्शन ये है कि 3 पीपल्स मिस्टर मिसेस खान एंड आबाद मस्ट बी इंक्लूडेड इन द क्लब। 3 ये तीनों लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब 3 लोग सेलेक्ट कर लिए तो रिमेनिंग हमारे पास 26 माइनस 3 वो आ जाएगा 23। 23 में आपने 17 सेलेक्ट करने ताकि हम 20 बना सकें। 23 सी 17। अब आप देख रहे हैं कि ये 23 और 3 ये 26 हो गए, 3 और 17 जो है ये 20 हो गए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट द आंसर इज 100947। दिस इज द आंसर। Next question is from representation of data. Lakeview and Riverside are two schools. The pupils at both schools took part in a competition to see how far they could throw a ball. वो एक बॉल फेंकते हैं, वो देखते हैं कि कितना how far they could throw a ball, वो कितना डिस्टेंस पे वो उनको थ्रो कर सकते हैं। The distances thrown to the nearest meter by 11 people from each school। दोनों स्कूल्स के जो पीपल्स हैं उनका वो उनकी थ्रोस का डाटा जो है वो दिया हुआ है हमें। ये लेक व्यू इन द फॉलोइंग टेबल इन द लेक व्यू स्कूल और रिवरसाइड स्कूल ये डाटा है डिस्टेंसेस का 10, 14, 19, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33। ये 11 पीपल्स का डाटा है, डिस्टेंस है कि हाउ फार दे कैन थ्रो अ बॉल। इसी तरह रिवर साइड स्कूल के स्टूडेंट्स का वो डाटा है, दीज आर द डिस्टेंसेस हाउ फार दे थ्रो अ बॉल। अब हमने करना क्या है, ड्रा ए बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम आपने बनानी है। एक दोनों स्कूल्स के जो पीपल्स हैं उनके डिस्टेंस को एक ही डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है, तो उनका स्टेम जो है वो कॉमन होगा और लीव्स उनके सेपरेट होंगे। अब आपने देखना है इसके लिए स्टेम एंड लीफ डायग्राम के लिए की पॉइंट्स क्या होते हैं। की पॉइंट्स होते हैं कि आपने सबसे पहले देखना है कि इंटरवल मस्ट बी ऑफ इक्वल विड्थ।
intervals must be of equal width, and we have to arrange the data in ascending order. और तीसरा की पॉइंट है कि आपने वहाँ की भी रिप्रेजेंट करनी कि ये किस नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रही है ये की। तो उस की से हम फिर पता चल जाता है कि ये हमें क्या शो कर रही है। ये की दोनों की कीज जो है ना, लेक व्यू स्कूल और रिवर साइड की दोनों स्कूल्स का वो डाटा की अलग अलग हम बनाएंगे। स्टेम एंड लीफ डायग्राम के लिए हम सबसे पहले हम स्टेम बनाते हैं। स्टेम के लिए हम ये कॉमन पोर्शन होगा, कॉमन कॉलम होगा दोनों के लिए। This stem and draws back to back stem and leaf diagram to present this information with lake view on the left hand side। लेक व्यू को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। सो दिस इज लेक व्यू। लेक व्यू का डाटा इधर होगा और दिस इज रिवर साइड। अब आपने देखना है कि लेक व्यू का स्टेम्स क्या है। यहाँ पे रीडिंग्स जो है कि वो टेंस में भी आ रही हैं, 20s में भी हैं और 30s में भी रीडिंग्स आ रही हैं और 40s में भी है। तो सो हमने स्टेम जो है वो लेना है कि ये जो टेंस में वैल्यू होती है उसका टेंस का जो स्टेम है वो 1 होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। और 20s में भी आ रही है, 20 का स्टेम जो है वो 2 है। 30s में भी आ रही हैं, 40s में भी आ रही हैं वैल्यूज़। तो सो हम पहले लेक व्यू का ये स्टेम है, दोनों में कॉमन है। ये देख रहे हैं आप कि लेक व्यू स्कूल में भी टेंस में वैल्यू आ रही है, 20s में भी आ रही हैं, 30s में भी आ रही हैं। और इसी तरह रिवर साइड स्कूल में भी वो टेंस में भी आ रही हैं वैल्यूज़, 20s में भी आ रही हैं, 30s में भी आ रही हैं। इसमें 40s में वैल्यू कोई नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो रिवर साइड लेक व्यू स्कूल का हम वो लीव्स लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। पहली वैल्यू 10, 10 का 0 स्टेम आपका ये 1 है, 10 है वैल्यू, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। 0 उसके बाद है 14, तो 14 का 4, उसके बाद है 19, 19 का यहाँ पे 9। इसी तरह स्टेम 2 है, तो 20s में वैल्यू आ रही है 22, 26, 27, 28। 30s में वैल्यूज कौन सा है, 30 है, 32, 33 है। 30 का 0, 32 है, 33 है। ओके, 40s में हमारे पास एक ही वैल्यू है 41, तो सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। इसी तरह रिवर साइड स्कूल में वो टेंस में हमारा डाटा है 18 है, वैल्यू टेंस में आ रही है, तो 18 हमारे पास 2 दफ़ा है, तो यहाँ पे हम 8 2 दफ़ा लिखेंगे। 20s में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं रिवर साइड में, 20 20 है, 21 है, 23 है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपने। पहले 20 का 0 लिखेंगे, यहाँ पे 21 है, 23 है, 24 है, 25 2 दफ़ा है, देख रहे हैं आप 25, 25। नेक्स्ट इज 3 के अगेंस्ट 30 में वैल्यूज आ रही हैं, 30 है और 37 है, 36 भी है। सो 30 का 0, 36, 37, 40s में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। रिवर साइड में 40s में कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो उसको हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये
हमने इसका बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना दी। अब ये देखें डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर है और इक्वल इंटरवल्स है। इक्वल इंटरवल्स मीन इस फर्स्ट इंटरवल में 10 से लेके आपके पास 19 तक वैल्यूज आ सकती हैं। यहाँ पे 20 से 29 तक, यहाँ 30 से 39, 40 से 49 इन द सेम वे इसको हम कर लेंगे। ये है इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। अब हमने और असेंडिंग ऑर्डर में ये देख लें, असेंडिंग ऑर्डर में 18, 18, 20, 21, 23 एंड 24, 25, 25 एंड सो ऑन। तो अब हम की रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दोनों स्कूल्स के लिए की कैसे बनाएंगे। की है सबसे पहले हम लेक व्यू स्कूल के लिए ये ले लेते हैं रीडिंग। लेक व्यू स्कूल के लिए ये देखिए, मैं ये इस वैल्यू को लेता हूँ 6, 2, स्टेम 2 है और ये इसका लीफ 6 है। तो 6, 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये की है लेक व्यू की। लेक व्यू की बनेगी 6, 2 मीन्स 26 मीटर। इन द सेम वे अब हम की बनाएंगे इसकी रिवर साइड की। रिवर साइड की बनेगी, इसके लिए हम ले लेते हैं 2, 3। ये फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी स्टेम ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट बता सकते हैं। 2, 3 रिवर साइड इसकी की, इसको मैं ये ले लेता हूँ स्टेम और यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। 2, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2, 3 मीन 23 मीटर। तो 2, 3 मीन 23 मीटर। तो ये हमारी बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम जो है दोनों स्कूल्स के लिए, रिवर लेक व्यू और रिवर साइड के लिए, ये हमने ये डायग्राम स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना दिए। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द इंटर क्वार्टर रेंज of the distances thrown by the 11 people at the Lake View School। आपने लेक व्यू स्कूल की जो है इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड करनी है। 11 पीपल्स हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 11। तो वो फाइंड करने के लिए पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मीडियन। मीडियन फाइंड करने का ये प्रोसेस होता है। ये देखें मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन 50% थ्रू द डाटा, ये आपका डाटा है, ये डाटा रिप्रेजेंट किया हुआ है। 50% हमने फाइंड करना है, वो मीडियन होता है 50% थ्रू द डाटा, उसको मीडियन बोलते हैं। वो हमने ऐसे फाइंड करना है। मीडियन मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन होता है 1/2। टू फाइंड द मीडियन हम ये प्रोसेस करेंगे 1/2 इंटू n प्लस 1 वैल्यू जो होगी वो मीडियन होगी। अब n क्या है हमारे क्वेश्चन में? n है 11, नंबर ऑफ पीपल्स 11 है। तो यहाँ पे हम 11 पुट करेंगे, 11 प्लस 1 12 आ जाएगा। 1/2 इंटू 12 ये बन गया 6। तो 6 वैल्यू जो है वो मीडियन होगी। अब आप अपने डाटा पे जाते हैं। 6 वैल्यू लेक व्यू के लिए है। ये लेक व्यू की 6 वैल्यू जो है यहाँ पे आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये है हमारा मीडियन। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा मीडियन आया है, इस डाटा का ये मीडियन आया। अब आपने लोअर इंटर क्वार्टर एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ये देखिए एक्चुअली हमने फाइंड करना है इंटर क्वार्टर रेंज। इंटर क्वार्टर रेंज के लिए क्या था? लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल दोनों फाइंड करके उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड करना अब इजी हो गया। अब देखें ये वैल्यू जो है मीडियन, इसने डाटा को बिल्कुल डाटा का हाफ है, मिड वैल्यू है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 फर्स्ट हाफ में आती हैं और 5 वैल्यूज सेकंड हाफ में आती हैं। अब अपने लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट हाफ का फिर से मीडियन लेना है। फर्स्ट हाफ ये है 0, 4, 9, 2, 6, इसका फिर से मीडियन ले लेंगे। वो जो मीडियन की वैल्यू होगी वो लोअर क्वार्टाइल हमें वहां से मिलेगा। ये कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, 5। इसके साथ भी इसका मीडियन फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा? लोअर क्वार्टाइल के लिए मीडियन
लोअर क्वार्टाइल यहाँ पे लिख लेते हैं कि लोअर क्वार्टाइल हमने कैसे फाइंड किया है। पहले ये मीडियन को Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने ये तो हमारा प्रोसेस है, ये सारा मीडियन फाइंड करने का प्रोसेस है। अब आपने एक्चुअली मीडियन यहाँ पे हमने लिखना है। ये देख रहे हैं मीडियन आपका क्या है 7 और स्टेम इसका 2 है। 7 2 मीन 27। तो सो मीडियन जो है वो हमारे पास आएगा 27। एक्चुअली हमने मीडियन नहीं फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। इससे हम हेल्प ले रहे हैं, ये 27 आ जाएगा। अब लोअर क्वार्टाइल के लिए भी ऐसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट हाफ में वैल्यूज कितनी आती हैं, ये 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1/2, तो ये लोअर क्वार्टाइल आ जाएगी 1/2, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 वैल्यू, तो वो आ जाएगा थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू जो है वो फर्स्ट हाफ का मीडियन होगा, तो वो थर्ड वैल्यू कहाँ पे आती है, ये देख रहे हैं आप 1 2 3, 1 2 3, ये 9 आ गई है इसके अगेंस्ट टाइम में 9, तो 9 1 का मतलब है 19। तो सो हमारा लोअर क्वार्टाइल जो है वो आ गया है 19। इसी तरह अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। अब सेकंड हाफ जो है वो यहाँ से शुरू होता है। सेकंड हाफ ये देख रहे हैं आप, ये मीडियन है, बिल्कुल सेंटर है इस पूरे डाटा का। अब सेकंड हाफ है ये दिस और दिस। वैल्यूज कितनी, 1 2 3 4 5। इसके साथ भी ऐसा कि 5 प्लस 1/2, तो वो हमारा अपर क्वार्टाइल हो जाएगा। सो अपर क्वार्टाइल के लिए भी यही करेंगे कि 1/2, 5 प्लस 1 वैल्यू, वो आ जाएगी थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू जो है वो हमारा सेकंड हाफ का मीडियन होगा। सेकंड हाफ का मीडियन थर्ड वैल्यू कहाँ पे आती है, 1 2 3, तो सो दिस इज द मीडियन। 2 3 मीन 32। देखिए स्टेम इसका 3 है, लीफ इसका 2 है, 2 लाइन स्लैश 3 मीन 32। तो सो हमारे पास अपर क्वार्टाइल जो है उसको Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 32 आ जाएगा। एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना था, इंटर क्वार्टर रेंज ऑफ द डिस्टेंसेस। इंटर क्वार्टर रेंज होती है, उसको IQR से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। IQR इंटर क्वार्टर रेंज वो होती है Q3 माइनस Q1। तो Q3 और Q1 की वैल्यूज आपके पास हैं, तो सो वी गेट 32 माइनस 19, तो वी गेट 13। तो ये इंटर क्वार्टर रेंज हमारे पास इस डाटा की जो है वो 13 आ गई है। दिस इज आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज आल्सो फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नजर आ रहा है। द टाइम टेकन इन मिनट्स by 360 employees at a large company to travel from home to work। फ्रॉम होम टू वर्क 360 पीपल का ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। सॉरी, ये 360 पीपल का फ्रॉम होम टू वर्क जो है वो टाइम गिवन है। ये देखें आप 0 to 5 मिनट्स लगते हैं, वो 23 पीपल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं इसको। इस टेबल को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन ग्रुप फॉर्म। ये डाटा को इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखें, इनको इंटरवल बोलते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, ये इंटरवल्स होते हैं। ये इस इंटरवल की ये लोअर क्लास लिमिट होती है। फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग जो होती है वो अपर क्लास लिमिट होती है। इंटरवल की विड्थ कैसे फाइंड करते हैं, 5 माइनस 0। तो 5 इस इंटरवल की विड्थ होगी 5, इसकी होगी 5, इसकी होगी 10, इसकी होगी 10, इसकी 20।
तो इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल बिट्स। सबसे पहले आपने इस डाटा को आपने चेक करना होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कि आर द इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल बिट्स आर नॉट। इंटरवल्स इक्वल बिट्स के नहीं हैं, ये 5 का है, ये 5 का, ये 10 का, ये 10 का, ये 20 का। तो सो ये फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच इंटरवल इज गिवन। अब आपने ड्रा क्या करना है, ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए की पॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपने इस डाटा को चेक करना है कि ये इस डाटा में ये डाटा कंटिन्यूस है या नहीं है। ये देखें यहाँ से 0 से 4 आ जाता है, आगे 5 से 9 आ जाता है, इस तरह के। ये देखें फर्स्ट इंटर जो फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल जो है 0 है, अपर क्लास लिमिट जो है वो 5 है फर्स्ट में। इसकी अपर फर्स्ट इंटरवल की अपर जो है अगले की लोअर बन गई है, इसकी अपर जो है अगले की लोअर बन गई है, इसकी अपर क्लास लिमिट अगले की लोअर बन गई है। तो सो डाटा इज रेडी टू ड्रा द हिस्टोग्राम, कि इसमें हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, सो डाटा कंटिन्यूसली आ रहा है। तो सो इसको हमने चेक करना है। तो कि अगर ना होता है ऐसा तो हमें फिर बाउंड्रीज लेनी पड़ती डाटा को कंटिन्यूटी उसके कंटिन्यूस बनाने के लिए, ताकि हिस्टोग्राम में वो गैप ना हो। तो सो हमने दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे चेक करनी होती है कि इफ द इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ, इंटरवल इक्वल विड्थ के नहीं है। फर्स्ट इंटरवल इज ऑफ विड्थ 5 5 और ये इंटरवल की विड्थ 10 होगी, यहाँ 10 है तो यहाँ भी यहाँ 20 है। तो इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ, सो टू ड्रा द हिस्टोग्राम वी विल टेक द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट ईच इंटरवल। तो पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये देखें ये लिखा है फ्रीक्वेंसी, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, ये इंटरवल है। तो सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वी विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट ईच इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। ये फ्रीक्वेंसी 23 है, क्लास विड्थ जो है वो 5 है। 5 को 23 को 5 पे डिवाइड किया तो वो 4.6 आ गया, 6 आ गया है। तो सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो ये हमने हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड कर ली है। ये इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज 102, क्लास विड्थ इज 5, डिवाइड करेंगे तो 20.4। इसी तरह इसकी फाइंड कर लिया। हर इंटरवल के अगेंस्ट हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो फाइंड कर ली है। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। यू विल टेक, पहले तो आपने इन रीडिंग्स, अपने रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली आपने स्केल चूज करना है। ग्राफ आपको गिवन है, ये देखें 0 to 0, 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो आपने इस तरह स्केल चूज करना है कि इस ग्राफ में आप उन वैल्यूज को, उस इंटरवल को सेट कर सकें। ये देखें हमने लिया है 0, 10, 20, 30, 40, 50। क्या किया कि लार्ज बॉक्स को 10 के इक्वल रख लिया है। ये देखें ये लार्ज बॉक्स है, इसको हमने 10 के इक्वल रख लिया अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस आपने इन रीजन्स पे डिपेंड करता है। अब आपने देखना है, इसको नहीं देखना, फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को देखना है। ये देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का वर्ड हो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, वो हमेशा आप अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो, फ्रीक्वेंसी हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, वो हमेशा आपने वाई एक्सिस पे ही लेना होता है। तो सो इन रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली ये देखें 4.6 है, 20.4 है, आपने इनके अकॉर्डिंगली स्केल चूज करना है। तो हमने स्केल चूज कर लिया है, स्केल अलोंग वाई एक्सिस हमने चूज किया है। स्मॉल स्केयर इज इक्वल टू 0.5। ये एक स्मॉल स्केयर देख रहे हैं आप, ये स्मॉल स्केयर जो है 0.5 की इक्वल है। तो सो हमने, हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 20 वैल्यू वो 20.4 है। तो हमने इसको 5 का वो ले लिया है। एक लार्ज बॉक्स जो है, लार्ज स्केयर जो है उसको हमने 5 के इक्वल ले लिया। तो स्मॉल स्केयर जो है, वन स्मॉल स्केयर होगा 0.5 के इक्वल होगा। तो सो हमने ये 5, 0, 5, 10, 15, 20 यहाँ पे ले लिया है। इसमें हमारे 25, इसमें हमारी वैल्यूज जो हैं ये एडजस्ट हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की। तो फर्स्ट इंटरवल है 0 to 5, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4.6 है। ये ग्राफ मैंने पहले ही बना दिया है। ये देखिए 0 to 5, ये 5 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। 0 to 5 क्या आता है,
वो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4.6। तो आपने 4.6 यहाँ बनते हैं, आपने केयरफुली देखना लगा लेना है, ये मार्क कर लें यहाँ पे। तो ये बन गया इसका 0 to 5 रेक्टेंगल, हिस्टोग्राम बन गया, बार बन गया इसका। आगे 5 to नेक्स्ट इंटरवल इज 5 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 20.4। तो अब हम 5 to 10 20.4 मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। हर रेक्टेंगल में दोनों कंसेक्टिव रेक्टेंगल में गैप कोई नहीं होगा। इसकी अपर क्लास लिमिट अगले की, नेक्स्ट की लोअर क्लास लिमिट बन गई है, इसकी अपर अगले की लोअर बन गई है, इसकी लोअर अगले की जो है इस इंटरवल की अपर क्लास लिमिट लिमिट जो है अगले की वो लोअर बन गई है, एंड सो ऑन। तो ये आपने 10, इसी तरह 10 to 20 जो है वो आप देख रहे हैं, 10 to 20 वो 13.5 है, 13.5 यहाँ पे आता है, 13.5। इसी तरह 20 to 30 आपने रेक्टेंगल बना दी है, और लास्ट पे 30 to 50 है वो उसका, ये देखें 1.2 है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो ये हिस्टोग्राम बन गया है, ये हमने स्केल कर चूज ये किया था अलोंग वाई एक्सिस। तो इसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीन टाइम। दो वर्ड हैं, कैलकुलेट भी है और एस्टीमेट भी है। मीन फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू ट्रेवल टू वर्क। मीन टाइम फाइंड करना है, मीन का फार्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास जो है डाटा इज गिवन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो डाटा गिवन है। तो हमारे पास फार्मूला होगा कैलकुलेट एंड एस्टिमेट। इसका मतलब है कैलकुलेट और एस्टिमेट। एस्टिमेट का वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि हमने मिड वैल्यू लेनी है। ये आप डाटा की तरफ देखें, डाटा जो है ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है, जीरो फॉर एग्जाम्पल ये है 0 to 5। 0 to 5 के दरमियान तो वैल्यू जीरो भी आती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी, कौन सी वैल्यू लेंगे। जब ग्रुप फॉर्म में डाटा दिया होता है हमने इस इंटरवल का लेना होता है मिड वैल्यू। कब लेनी थी, जब आपने मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू अगेंस्ट ईच इंटरवल हम फाइंड करेंगे। पहले ये देख रहे हैं आप, मिड वैल्यू फाइंड की हुई है, मिड टी। टी आपका वेरिएबल इस क्वेश्चन में टाइम है, तो मिड वैल्यू ऑफ टी। अगर यहाँ पे एक्स होता डिस्टेंस या कोई और वेरिएबल होता तो फिर वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे टी है तो हमने लेना है मिड वैल्यू ऑफ टी अगेंस्ट ईच इंटरवल। मिड कैसे फाइंड करना है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वो ये आ जाएगा 0 + 5/2 2.5। इसी तरह 5 + 10 15/2 7.5 आ गया। इसी तरह 10 और 20 वाले का तो 15 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये हमने मिड वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब मिड वैल्यू हमने अगेंस्ट ईच इंटरवल फाइंड कर ली है, तो अब हम फाइंड करेंगे मीन। कैलकुलेट एस्टीमेट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने मिड वैल्यू, डेफिनेट कोई वैल्यू नहीं आती, हमने मिड वैल्यू ले ली है इसलिए एस्टीमेट लिख लिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मीन का फार्मूला होता है, मीन वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। बट आपके क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स नहीं है, आपके क्वेश्चन में वेरिएबल है टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करेंगे कि मीन वैल्यू ऑफ टी जो है वो आएगी टी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ टी ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा टी एफ टी ओवर सिग्मा एफ। आप देखें अपने टेबल में एफ हमारे पास फर्स्ट इंटरवल का एफ 23 है और मिड वैल्यू 2.5 है, 23 × 2.5। नेक्स्ट क्या होगा, 7.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 102 से, ये एफ है ये टी है। इसी तरह 135 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 76 फ्रीक्वेंसी और ये मिड वैल्यू ये है 25। तो इसी तरह आपने 40 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप में गिवन है, वो देखें आप। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ इम्प्लाइज वो 360 है, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा
आंसर आ जाएगा। ये टी बार जो है वो लिखेंगे हम, टी बार जो है वो 2.5, वो डायग्राम में वो टेबल में से देख के, इंटू 23 प्लस 7.5 इंटू 102, 7.5 इंटू 102 प्लस 15, 135 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 25, 76, 40 इंटू 24, ये हमारे पास सिग्मा एफ टी है। जी, ओवर सम ऑफ समेशन एफ मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो आपको मैंने अभी दिखाया था कि वो 360 है, तो सो हम यहाँ पे 360 लिख लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, टी बार जो होगा मीन वैल्यू ऑफ टी 15.9 मिनट्स आ जाएगी। वो दिया हुआ हमारा वो मिनट्स में दिया हुआ, तो 15.9 मिनट्स हमारा वो एवरेज टाइम आएगा। तो दिस इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर।